है। करीब 20 अंकों की तेजी के साथ 23,430 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। वहीं एशियाई बाजारों की बात करें तो चीन और हांगकांग के बाजार तो अभी भी बंद है, लेकिन कोरिया और जापान के बाजारों से भी मिले जुले ही संकेत निकल कर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में किस तरह के ट्रिगर रहे और यूरोपियन मार्केट्स ने किस तरह का परफॉर्मेंस कल दिखाया, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। और कल अमेरिकी बाजारों में भी कई सारे नतीजे आए, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनियों के नतीजे, जिसके चलते अमेरिकी बाजार कल हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। बिल्कुल आशीषा, थोड़ी सी रिवर्सल लौटी है अमेरिकी बाजारों में। हालांकि जो तेजी रही है कल की आधे % के आसपास की रही है। उसके पहले हमने यूरोपियन मार्केट्स को देखा कि ईसीबी की तरफ से रेट कट आया था, तो वहां पर भी चौतरफा तेजी बनी थी। लेकिन कल यूएस में जीडीपी के आंकड़ों का इंतजार था और जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं चौथी तिमाही के, वो आए हैं 2.3% पर। अनुमान था 2.6% का, तो अनुमान से थोड़े से कमजोर जरूर आए हैं, लेकिन इकोनॉमी ठीक ठाक रफ्तार से चल रही है। अगर हम पूरे साल की हम बात करें तो 2.8% के हिसाब से जीडीपी ग्रो की है, जो कि 2023 में था 2.9%। तो एक स्टडी पेस पे इकोनॉमी वहां की ग्रो कर रही है, तो इकोनॉमी को लेकर ऐसे कोई चिंताएं नहीं है। लेकिन अगर हम कल स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम शेयरों की बात करें तो आफ्टर मार्केट में एप्पल का शेयर करीब 3% चढ़ा है, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि नैस्डैक फ्यूचर्स फिलहाल 100 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। तो टेक के अच्छे नतीजे आ रहे हैं, और मान से अच्छे नतीजे आए थे इंटेल के शेयर में हमने 3% के आसपास की तेजी देखी। आईबीएम के शेयर में करीब कल 13% की जबरदस्त तेजी देखी है। और आज हम देखेंगे कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि पीसी महंगाई दर के आंकड़े बाजार के लिए आएंगे, तो ये काफी क्रूशियल रहेंगे। अगर हम इस हफ्ते अमेरिकी बाजारों की चाल की बात करें तो डाउ जोन्स में करीब 1% के आसपास की बढ़त रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी को लेकर थोड़ी सी चिंताएं बढ़ी। जिस तरह से डीप सीक, जो कि चाइना का एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्टअप है, उसके कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल के चलते थोड़ी सी घबराहट बनी, पैनिक जैसा माहौल था। उसके चलते नैस्डैक में करीब 1.5% के आसपास की ओवरऑल गिरावट आई है इस हफ्ते में, और S&P 500 में करीब आधे % के आसपास की नरमी रही है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। अमेरिका में कल जिस तरह से एक एरोप्लेन और मिलिट्री के हेलीकॉप्टर की टक्कर हुई है, करीब 60-70 लोग वहां पर मारे गए हैं। उन्होंने पूरा का पूरा दोष जो है बाइडेन सरकार पर और उसके पूर्ववर्ती ओबामा सरकार पर डाला है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने एविएशन में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को काफी नीचे कर दिया, इसके चलते ये दिक्कत देखने को मिली। लेकिन अभी सुबह सुबह उनके हमारे लिए एक बयान बड़ा क्रूशियल आया है। उन्होंने कहा है कि अगर ब्रिक्स नेशंस, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये देश अगर डॉलर को अगर रिमूव करते हैं और किसी और करेंसी से रिप्लेस करते हैं, तो वो टैरिफ लगाएंगे और 100% टैरिफ लगेगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। और उन्होंने कहा कि हालांकि इस बात की संभावना नहीं है कि ब्रिक्स ट्रेड में डॉलर की जगह कोई और करेंसी आएगी, लेकिन अगर बदलने की कोशिश की गई तो फिर उसका टैरिफ के रूप में सामना करना पड़ेगा। ये धमकियां लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आप देखेंगे भी। वैसे भी आज 31 जनवरी है और 1 फरवरी से उन्होंने जो पड़ोसी देश है मैक्सिको और कनाडा, उन पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। देखते हैं कि आज क्या स्टेटमेंट निकल के आता है और चाइना को लेकर किस तरह से टैरिफ को लेकर ऐलान करते हैं। हालांकि पहले के मुकाबले जो चुनाव प्रचार के दौरान उनका रुख था, निश्चित तौर पर उसमें काफी ज्यादा सॉफ्टनेस आई है, नरमी आई है, ये निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं। एशिया की बात करें, जैसा कि आप बता रही थी आशीषा कि ज्यादातर बाजार बंद है, चाइना के बाजार, हांगकांग, ताइवान के बाजार बंद है, लेकिन आज जापान में तीसरे सत्र में तेजी हालांकि बहुत ही कम है, हल्की सी तेजी है, करीब 30 अंकों के आसपास की ही तेजी पर कारोबार हो रहा है। क्रूड में बात करें, अगर हम अन्य कमोडिटीज की और अन्य संकेतों की, तो कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि $77 तक फिसलने के बाद एक रेंज का ही कारोबार हो रहा है, उसके आसपास ही टिका हुआ है। लेकिन ट्रंप प्रशासन की ओर से जो अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाने की जो चिंताएं हैं, उसके चलते थोड़ी सी सेफ हेवन डिमांड बढ़ी है सोने की, और सोने का भाव निकल गया है $2850 के आसपास जाकर कारोबार कर रहा है। डॉलर इंडेक्स में लोअर लेवल से थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई है, 108 के ऊपर डॉलर इंडेक्स है। और अगर हम 10 ईयर की अगर हम बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वहां पर कोई खास बदलाव नहीं है। कल हम जो लेवल देख रहे थे 4.53, आज भी उसी लेवल पर आपको बॉन्ड यील्ड दिखेंगे। गिफ्ट निफ्टी हल्की सी तेजी पर खुलने के संकेत आज दे रहा है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स में मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन देखते हैं कि आज का सत्र कैसा रहता है, क्योंकि बजट से पहले की वॉलेटिलिटी शायद आज हम बाजारों में देखेंगे। और एक चीज जो बाजार को लगातार परेशान कर रही है वो है FIs की बिकवाली का आंकड़ा। फिर से बिकवाली का आंकड़ा है, और अब तो जनवरी में
आई थिंक ये 85,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली एफआईआईस की हो चुकी होगी। तो ये ट्रिगर बाजार के लिए जरूर होगा, नतीजे भी फोकस में रहेंगे। बजट के एक दिन पहले वॉलेटिलिटी नजर आ सकती है। ग्लोबल बाजारों से संकेत ठीक ठाक, एशिया के कई बाजार आज बंद है। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जैसे अभिषेक बता रहे थे, एफआईआईस की